हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट 73 जिसकी डेट है 21 जनवरी 2022। तो जैसे कि आपको पता है चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट है और आज हम फिर से वही टॉपिक पढ़ेंगे। कल वाला टॉपिक एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, तो एक ठोस कोई भी आकृति होगी उसका दूसरा चेंज कर देंगे आकार। ठीक है, तो अगर आपने कल की वर्कशीट नहीं देखी है तो ज़रूर उसे देख लेना। तो उदाहरण एक देखते हैं। 7 सेंटीमीटर व्यास वाला एक गहरा कुआं खोदा जाता है। ठीक है, तो ये कुआं है जिसका व्यास जो है वो 7 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं मीटर है। और खुदाई से निकलने वाली मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 24 मीटर इंटू 14 मीटर का एक चबूतरा बनाया जाता है। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें हाइट निकालनी है इस चबूतरे की। देखो ये कुआं था, इसकी हमें हाइट भी दे रखी है, इसकी हमें डायमीटर भी दे रखा है, व्यास भी दे रखा है। ठीक है, रेडियस हम निकाल सकते हैं फिर इसकी आधी करके, यानी त्रिज्या 7/2 यानी कि 3.5। ठीक है, अब इसमें इसको खोदा गया कुएं को और उसको खोद कर क्या बनाया गया, खोदाई से निकालने वाली मिट्टी से एक चबूतरा बनाया गया। और ये किस टाइप का है, घनाभाकार है। ठीक है, घन के आकार का है, घनाभाकार हो जाएगा, आयत से घनाभाकार। ठीक है, घनाभ बन गया। तो इसकी लेंथ दे रखी है, हमें ब्रेथ दे रखी है, लंबाई चौड़ाई दे रखी है, इसकी ऊंचाई निकालनी है। तो देखो जितना इसमें से निकाला गया, जितनी मिट्टी इस कुएं को खोद कर निकाली गई उतना ही तो इसका आयतन होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि भाई मिट्टी का जितना आयतन होगा बराबर हो जाएगा इस चबूतरे के आयतन के। तो सभी कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन, ठीक है, तो इस कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन कितना हो जाएगा, क्योंकि हम इसे बेलनाकार मान रहे हैं तो पाई आर स्क्वायर है, जिसका फॉर्मूला होता है आयतन का। क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आर हमें गिवन है ही क्योंकि डायमीटर गिवन है, व्यास गिवन है, तो 3.5 निकाल लेंगे हम। और एच भी गिवन है, तो करके हम 770 मीटर क्यूब इसका आयतन निकल जाएगा। किसका, इसका आयतन आ गया 770 मीटर क्यूब। ठीक है, एक चबूतरा बनाने के लिए मिट्टी को फैलाया जाता है। माना चबूतरे की ऊंचाई h है, बने चबूतरे का आयतन इस चबूतरे के आयतन बराबर होगा मिट्टी का आयतन। ठीक है, जितनी मिट्टी निकाली गई, तो चबूतरे का आयतन क्या होता है भाई, हमने मिट्टी का आयतन तो निकाल लिया कि इतना आ गया। ठीक है, अब चबूतरे का आयतन क्योंकि घनाभाकार है तो लैंड इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इसका आयतन का फॉर्मूला होता है, बराबर इसके आ जाएगा। तो यहाँ से हम हाइट निकाल लेंगे, इन दोनों को बटे में ले जाएंगे और हाइट आ जाएगी 2.5 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 2, 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर विमाओ। ठीक है, तो यहाँ देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 मेजरमेंट दी हुई है घनाभ की। ठीक है, तो लेंथ ब्रेथ और हाइट और आयतन दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए आयतन ही दिया हुआ है, तीनों चीज़ों से हम आयतन निकाल सकते हैं। विमाओं का घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास वाले 2 मिमी मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाया जाना आवश्यक है। देखो यहाँ चांदी के सिक्के देख रहे हैं, ये बेलनाकार मान रहे हैं क्योंकि भाई एक के ऊपर एक मान लीजिए हम इसको रख रहे हैं, तो बेलनाकार हम मान के चलेंगे नहीं। इन बेलनाकार सिक्कों से हम क्या बना रहे हैं, इनको पिघला के एक घनाभ बना दे रहे हैं। ठीक है, और इनके जो इन सिक्कों का जो व्यास है, जो डायमीटर है, वो कितना दे रखा है 1.75 मीटर। ठीक है, तो इसको हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि इनकी मोटाई जो है वो 2 मिलीमीटर दे रखी है, इसलिए हम सेंटीमीटर में पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, और मिलीमीटर जो है इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि सेंटीमीटर में आसान हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2/10 हो जाएगा, कन्वर्ट करना आता होगा। ठीक है, तो प्रत्येक सिक्के का व्यास क्या होगा भाई, देखो हमें क्या बताना है कि सिक्कों की संख्या बतानी है। ठीक है, कि भाई कितने सिक्कों को पिघलाया जाना आवश्यक है इसको बनाने के लिए। तो इसका आयतन बराबर होगा इसका आयतन, तो प्रत्येक सिक्के का व्यास दिए दे रखा है, त्रिज्या हमने सेंटीमीटर में निकाल लिया, अपॉन में 2 कर दिया। कितने सिक्के की मोटाई, प्रत्येक सिक्के की मोटाई 2 मिलीमीटर है, तो मान लिया कि n सिक्कों को पिघलाकर घना बनाया गया। n क्यों माना, आप STA कुछ भी मान सकते हैं। n सिक्के यानी सिक्कों की संख्या में नहीं पता, इसलिए संख्या को हमने n मान लिया कि भाई इतने सिक्के को पिघलाकर घना बनाया जाता है। सिलेंडर बनाने के लिए उपयोग किए गए सिक्कों की कुल मात्रा
अब देखो हम सिलेंड्रिकुलर शेप मान रहे हैं, तो उसका आयतन क्या होता है सिलेंडर का, कि पाई आर स्क्वायर एच, ये सिलेंडर का आयतन होता है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे सिक्कों की संख्या से, एन से, कि भाई जितनी सिक्कों की संख्या आएगी उसके आयतन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि कुल कितने सिक्के हैं, कि भाई जितने सिक्के आएंगे उसको आयतन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा ना। ठीक है, तो उसका आयतन और इंटू एन कर देंगे। जो हमें दे रखा है, रेडियस दे रखी है, तो उसको स्क्वायर कर देंगे और फिर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार घनाभ का आयतन बराबर होगा सिक्कों की एन संख्या का आयतन के बराबर। तो हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 400 सिक्के आ जाएंगे, एन की संख्या हमारे पास 400 आ जाएगी। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। यहाँ हमें क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क के लिए मैं दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि देखो ये है ना, कल की वर्कशीट में बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन है, ये मेजरमेंट बिल्कुल सेम दे रखा है, पूरा क्वेश्चन ही सेम है। तो आप या तो पिछली वीडियो में से देख सकते हैं, जो वर्कशीट नंबर 72 है। ठीक है, और इसे आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, व्यास 3 सेंटीमीटर, और आपने पहले भी वर्कशीट में कर रखा होगा क्योंकि 72 में आया हुआ है और ये 73 है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसे दोबारा करो, बस एक बार क्विक रिवाइज मार लेना। क्वेश्चन देखते हैं, व्यास 3 सेंटीमीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा गया। देखो समझते हैं, 3 सेंटीमीटर व्यास है, ये व्यास दे रखा है, और कुआं है, व्यास कितना दे रखा है भाई, 3 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर हो रहा है, और उसकी हाइट यानी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 14 मीटर। दोनों मीटर में चेंज वेंज कुछ नहीं करना है, बिल्कुल। गहराई दे रखी है, यानी कि गहराई यानी ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, कि उसमें कितना कुछ आ सकता है, ऊंचाई मान लीजिए, ऊंचाई दी हुई है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर इस प्रकार बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ ध्यान से समझो, पहले एक ये टंकी है, इस टंकी के चारों ओर क्या लग 4 मीटर, ये कितना हो जाएगा, ये तो 3 मीटर हो जाएगा, ये है 4 मीटर, ये जो यहाँ का है ना, ये कितना है, 4 मीटर। 4 मीटर मिट्टी को फैलाया गया इस कुएं में से मिट्टी निकाल के, और फिर नीचे सिलेंडर, ये है ही कुआं। ठीक है, ये 4 तक फैलाया हुआ है, तो इसकी ऊंचाई, यहाँ से हमें इसकी जो है इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमें निकालनी है। समझ आ रहा है आपको क्या करना है? इसमें से कुएं में से मिट्टी निकाली गई, मिट्टी निकाल के कुएं के चारों तरफ क्या बांध बनाया गया 4 मीटर का, और फिर उसकी बांध की ऊंचाई हमें यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई निकालनी है, कुआं तो है ही। ठीक है, समझते हैं आप इसे। तो देखो यहाँ हमें क्या करना है, हमें यहाँ मैंने आपको डायग्राम बना के दिखा दिया है किस तरीके से ये होगा। ओके, तो देखते हैं। अब यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ एक कुआं है, इसका डायमीटर दे रखा है 3 मीटर और 14 मीटर का ये है, और इसकी यहाँ से यहाँ तक की हमें हाइट फाउंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में हाइट हमें निकालनी है, ये 3 मीटर और ये 4 मीटर, इतना गैप है यहाँ। ठीक है, ओके। अब दिया क्या हुआ है कि व्यास जो है इससे ये, ठीक है, फिगर समझ में आ गया आपको, बिल्कुल। अब यहाँ देखिए दिया हुआ है हमें कि व्यास यानी डी से नोट करते हैं हम इसे, 3 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है, रेडियस क्या है 3/2 है, तो हम 3/2 को सिंप्लीफाई करके 1.5 आ जाएगा। कुएं की ऊंचाई क्या है, यानी हाइट, HEIGHT, तो फिर ये होता है ना, तो हाइट लिख सकते हैं, ऊंचाई लिख सकते हैं, ऊंचाई लिख लीजिए। ठीक है, 14 मीटर दे रखी है, तो कुएं की आंतरिक त्रिज्या हम छोटे आर से मान रहे हैं, और जो बाहरी त्रिज्या उसे हम बड़े आर से मान रहे हैं। आंतरिक यानी देखो यहाँ से एक गोला, फिर ये दूसरा गोला, ये जो अंदर की त्रिज्या होगी इसे हम छोटे आर से मान रहे हैं, और ये जो बाहर की यहाँ से यहाँ तक की, देखो एक तो इतनी त्रिज्या होगी यहाँ से यहाँ तक की, और एक तो बस इतनी ही होगी, तो यहाँ से यहाँ तक बाहरी त्रिज्या को हम बड़ी आर से डिनोट कर रहे हैं। समझ आ गया? तो वो इतनी है, और देखो बाहरी त्रिज्या इतनी कैसे हो जाएगी, क्योंकि यहाँ देखो आंतरिक त्रिज्या तो 3 का आधा, क्या हो जाएगा, 3 का आधा 1.5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की इसमें क्या 4 भी जुड़ जाएगा, तो 1.5 + 4 मीटर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5.5 मीटर। तो ये बाहरी त्रिज्या ये आ गई। ठीक है, दोनों की जो जरूरत पड़ेगी, हमें ज़रूरत पड़ेगी।
तो कुएं का आयतन है जो बराबर होगा बांध के आयतन के, तो पाई आर स्क्वायर एच कुएं का आयतन हो जाएगा। और बांध का आयतन, क्योंकि देखो जब भी है ना आंतरिक और बाहरी त्रिज्या आती है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अगर आपको इस चैप्टर से जुड़े फॉर्मूलेस चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं फॉर्मूले के ऊपर भी वीडियो बना दूंगी। ओके, तो फॉर्मूले इस चैप्टर में बहुत ज़रूरी है, बिना फॉर्मूले के तो ये चैप्टर होगा ही नहीं। तो देखो ये वाला फॉर्मूला लगता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो इसे थोड़ा समझाती हूँ उस फॉर्मूले को। देखो पहले यहाँ देखो, बेलन का आयतन होता है ये पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन होता है, तो कुआं एक बेलनाकार है तो बेलन मान के चलो। थोड़ा सा मैं आपको इस फॉर्मूले को याद करना सिखा रही हूँ और समझा रही हूँ, ठीक है। पाई आर स्क्वायर होता है, अब देखो यहाँ सिर्फ हमने आर की स्क्वायर, आर की जगह बड़ा आर लिख दिया और इस आर की जगह बस छोटा आर लिख दिया, बस और कुछ तो नहीं किया ना, और बस माइनस कर दिया। क्योंकि हमें यहाँ क्या करना है कि बड़ी त्रिज्या में से बाहरी त्रिज्या में से आंतरिक हमें माइनस करनी है, ठीक है। इस केस में हम ऐसा करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं फिर उसके डिटेल वीडियो बनाऊंगी मैं, तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो बड़ी वाली में से हम छोटी वाली माइनस करेंगे, तो यहाँ से हम कुछ कॉमन भी ले सकते हैं। कॉमन क्या लेंगे, पाई आर तो नहीं ले सकते, हमें पता है कि दोनों आर ही तो है भाई, आर ले लेते हैं, आर भी तो कॉमन है। नहीं, देखो एक बड़ी आर है एक छोटी आर है, बाहरी त्रिज्या है आंतरिक त्रिज्या है, दोनों का मेजरमेंट अलग होगा। और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये हम अलग से लेते हैं। तो पाई और एच हम कॉमन लेंगे, पाई एच कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बच जाएगा। अब देखो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व कर सकते हो अगर करना चाहो तो, वरना सिंपल जैसे मैंने किया है वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। वरना कई बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के भी कर लेते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इजी रहेगा, जो भी इजी लगे वो कर सकते हैं, ठीक है। सिचुएशन पे बेस करता है कि हम फॉर्मूला लगा के करें या फिर इस तरीके से करें। अब देखो यहाँ सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद पाई यहाँ भी है यहाँ भी है, कैंसिल हो जाएगा और उनका स्क्वायर निकाल लेंगे और फिर स्क्वायर माइनस कर देंगे, 28 आ जाएगा। और 28 को इस साइड ले जाएंगे, 31.5 के अपॉन में 28 आ जाएगा। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो एच की वैल्यू 1.125 मीटर निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और ऊपर ये डायग्राम है और ये है, ठीक है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।